हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो द 14 की स्टेप्स इन द ट्रेडिंग प्रोसेस। इनको ट्रेडिंग प्रोसेस बोल सकते हैं, ट्रेडिंग के स्टेप्स बोल सकते हैं, ट्रेडिंग में रिक्वायरमेंट जो चीज़ें होती हैं वो बोल सकते हैं, ट्रेडिंग के टॉपिक्स बोल सकते हैं। बट यही सारे टॉपिक्स हैं जिनको सबको साथ में लेकर आप ट्रेड करोगे तो सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, तो हम आज वन बाय वन एक एक टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक जो है बिल्ड योर प्रॉपर स्ट्रेटजी। आपके पास एक प्रॉपर सेटअप, बैक टेस्टेड सेटअप होना चाहिए जिसका विनिंग रेशियो एटलीस्ट 50 to 60% तो होना ही चाहिए। इससे बिलो का नहीं होना चाहिए कोई भी सेटअप, और बैक टेस्टेड होना चाहिए। कोई भी ऐसा स्ट्रेटजी है तो एक स्ट्रेटजी आपको चाहिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो फर्स्ट स्टेप यही है। ठीक है, नीचे कुछ डेफिनेशन ज़्यादा नहीं लिखी। ट्रेडिंग इज़ द डन मेक क्विक प्रॉफिट बेस्ड ऑन योर प्राइस फ्लक्चुएशन। ट्रेडिंग मतलब एक इन्वेस्टिंग होती है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं। ट्रेडिंग इसीलिए की जाती है जो इस शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशन प्राइस में आते हैं उसमें हम एंट्री और एग्जिट करके कुछ प्रॉफिट कमा पाएँ। तो उसके लिए प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए, बैक टेस्टेड, जो कि आपको पता है कि काम करती है मार्केट में। राइट, मूव करते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड जो है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना आपका कैपिटल उड़ेगा और आप कहीं प्रॉफिटेबल नहीं होगा। ये पूरा एक प्लान रहता है, आपको पता होगा, नहीं मालूम है तो मेरा एक वीडियो मैंने बनाया हुआ ऑलरेडी मेरे चैनल पे, रिस्क मैनेजमेंट पड़ा हुआ है। एक नहीं 2-3 वीडियो हैं, आप जाके उसको वॉच की लीजिए, आपको पूरा समझ आ जाएगा कैसे क्या यूज़ करना है। इसमें बस छोटी सी लाइन लिखी है कि स्टॉप लॉस यूज़ करना है। अदर मेथड भी हैं बहुत सारे रिस्क मैनेजमेंट के जो कि वीडियोज़ में हैं, आप चेक कर सकते हो जाके। मैं आई बटन में लगा दूँगा वीडियो मेरा, या डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो। ठीक है, मूव करते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड जो टॉपिक है वो है, अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो मार्केट में आपको अपडेट रहना पड़ेगा। राइट, मार्केट में क्या चीज़ें चल रही हैं, मार्केट रिलेटेड क्या न्यूज़ है, मार्केट को जो चीज़ें इम्पेक्ट करती हैं उसके रिलेटेड आपको अपडेट रहना पड़ेगा। आरबीआई की पॉलिसी कब है, किसी स्टॉक्स में आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स कब आते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो मार्केट रिलेटेड आपको हमेशा ही अपडेट रहना चाहिए। ठीक है, अगर ट्रेड कर रहे हैं तो। थर्ड, फोर्थ की तरफ मूव करते हैं अपन। फोर्थ जो है कि आप जब ट्रेड कर रहे हैं या मार्केट में आप जब आए हैं तो आप केवल पैसे पे फोकस ना करें। ठीक है, अगर आप पैसे पे फोकस करते हैं, वही फोकस दो टाइप का होता है कि मेरे को केवल पैसा कमाना है। ठीक है, एक में दिमाग में रहता है पैसा कमाना है, दूसरा कुछ लोग का ऐसा था मेरे को पैसे डर लग रहा है लगाने में। दोनों ही प्रोसेस जो है बहुत गलत है। आप केवल प्रोसेस को फॉलो कीजिए, आप एक प्रोसेस बनाइए, प्रोसेस को फॉलो कीजिए, पैसे पे ध्यान मत दीजिए। पैसा ऑटोमेटिक है, बाय प्रोडक्ट है प्रोसेस का। ठीक है, तो नीचे डेफिनेशन वही है कि अगर आप डरते हैं पैसा लगाने से, लूज़ करने से, या फिर आप बहुत ज़्यादा ग्रीडी हैं, बहुत ज़्यादा लालची हैं कि पैसा बनाना है, दोनों ही केस में आप एक लूज़र साबित होंगे। तो दोनों ही जो प्रोसेस है बहुत ही डेंजरस है। आप सिंपल एक प्रोसेस बनाइए, प्रोसेस को फॉलो कीजिए, पैसा बाय प्रोडक्ट है प्रोसेस का। राइट, तो डोंट फोकस ऑन मनी अलोन, फॉलो द प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट जो अपना फिफ्थ टॉपिक है, डोंट पैनिक। ट्रेड ले लिया, मार्केट में बैठे हैं, पैनिक नहीं होना, जिसको फोमो बोलते हैं। एकदम से प्राइस निकल गया या कुछ भी हो गया या लॉस हो गया, लॉस के बाद पैनिक हो गया, रिवेंज ट्रेडिंग करने लग गए, ये पैनिकनेस जो आती है मार्केट में वो नहीं करना है। ठीक है, लॉस जो है पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, आपको एक्सेप्ट करना है और एनालाइज करना है अपने मिस्टेक्स को कि आपने मिस्टेक क्या गलतियाँ की हैं, ना कि मार्केट को बैठ के एनालाइज कर रहे हैं। नीचे वही लिखा है। ठीक है, हमने लॉस कर दिया, हम मार्केट पे, अरे यार साइडवेज हो गया, अरे यार ऊपर नहीं किया, अरे यार नीचे नहीं किया, ऐसा नहीं होता। हमने क्या मिस्टेक्स की, हमारी एंट्री सही जगह थी क्या, हमारा सेटअप बना था क्या, हमने स्टॉप लॉस प्रॉपर लिया था क्या। अगर आप सब प्रोसेस फॉलो कर रहे हो तो सेटिस्फाइड रहो। लॉस हो गया, लॉस इज पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग, है ना, पार्ट ऑफ द गेम है वो, ट्रेडिंग में लॉस होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप्स है, फोकस ऑन सम स्टॉक्स। ये स्टॉक्स है, इंडेक्स है, जो भी है, कुछ चीज़ों पे फोकस करो। मार्केट एक समंदर है, हर चीज़ को लेके नहीं चल सकते आप, तो अपने एज ढूंढो, कुछ चीज़ों पे फोकस करो और उन्हीं पे ट्रेड करो। डू नॉट ट्रेड टू मैनी स्टॉक्स एट वंस। एक बार में बहुत सारे स्टॉक्स ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ों को उठाओ जो आपको सही लग रहे हैं। ठीक है, कौन से उठाने चाहिए वो भी आगे बात कर लेंगे, बट सेलेक्टेड कुछ चीज़ों पे कंटिन्यू काम करो। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बुकिंग बेनिफिट्स। अगर आपने ट्रेड लिया हुआ है, ट्रेड आपके पे जा रहा है, आपने सोचा था 1:2 में रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करूंगा, ट्रेड चला गया 1:2, उससे ऊपर, अरे यार थोड़ा सा और जाए, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और,
ये होता है बहुत ज़्यादा ग्रीडी होना, राइट। अब जब आपका टारगेट आ चुका है, यू मस्ट बुक प्रॉफिट्स। अगर बहुत ज़्यादा ग्रीडी होंगे, मार्केट कई बार रिवर्स हो जाता है, और फिर उसमें जो आपको वो बहुत डेंजरस होता है कि यार मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया। वो जब थॉट्स आते हैं ना, फिर उसके बाद और डिसीजन गलत होते हैं। तो अगर आपको बुकिंग, आपका जो टारगेट आ गया है, आप बुक करो प्रॉफिट। नेक्स्ट स्टेप की तरफ, ठीक है। हाँ, अभी हमने बात किया था ना, कुछ स्टॉक्स में आप ट्रेड करो, सब में ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ कौन से चूज़ करने चाहिए, ठीक है। कुछ स्टॉक्स हैं या इंडेक्स हैं या जो भी ट्रेडिंग कर रहे हो आप, हाई लिक्विडिटी स्टॉक्स जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं, जिसमें मूवमेंट आती है। अगर मूवमेंट नहीं है तो आपको ट्रेड में क्या पैसा मिलेगा। आपने कोई ऐसा स्टॉक लिया जिसका दिन भर का मूवमेंट ही 2 रुपये है, ठीक है, और कोई ऐसा स्टॉक स्टार्ट लो जिसका दिन भर का मूवमेंट 150-200 रुपये का मूवमेंट है, ठीक है। तो पैसा आपको किस में मिलेगा, जिसमें ज़्यादा मूवमेंट है ना, जिसमें ज़्यादा लिक्विडिटी है। तो ऐसी चीज़ें उठाओ जिसमें लिक्विडिटी ज़्यादा है और उसमें ट्रेड करो, हाई वॉल्यूम वाले ट्रेड स्टॉक्स या इंडेक्स में। मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट प्रोसेस। जो कि है टेक्निकल चार्ट्स, ठीक है। टेक्निकल आपको आना ही चाहिए। अगर मार्केट में आप काम कर रहे हो, स्टॉक मार्केट में, तो आप एज ए ट्रेडर यू शुड यूज़ टेक्निकल चार्ट्स, टेक्निकल एनालिसिस, ये सब आपको आना चाहिए। टेक्निकल क्या बोल रहा है, चार्ट्स क्या बोल रहा है, समझ आना चाहिए, चार्ट्स को रीड करना आना चाहिए। अगर ये सब आपको नहीं आता तो ये पहले आपको सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही ट्रेडिंग हो पाएगी। तो प्लीज़ यूज़ टेक्निकल चार्ट्स, टेक्निकल एनालिसिस सीखो। यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे कंटेंट्स हैं, अच्छे वीडियोस भी हैं, है ना, जो बहुत सारे अपने ही जो ट्रेडर्स कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने बनाए हुए हैं। तो उनको यूज़ करो, सीखो, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 10th की तरफ। तो 10th स्टेप्स है वो बहुत ही क्रिटिकल बोल सकते हैं इसको, कंट्रोल योर इमोशंस, ठीक है। इमोशंस से की वजह से क्या होता है, आपके डिसीजन गलत होते हैं। अगर आप इमोशंस में पढ़ के ट्रेडिंग करते हो तो डिसीजन आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। आपका कोई भी डिसीजन मार्केट में बेस्ड ऑन लॉजिक होना चाहिए, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए। आप कहीं एंट्री कर रहे हो तो क्या आपका सेटअप बना है क्या, आप डाउन साइड की ट्रेड ले रहे हो तो क्या एक रेजिस्टेंस लेवल पे ले रहे हो क्या, आपका डाउन साइड के ट्रेड के लिए बेयरिश कैंडल फॉर्मेशन हुआ है क्या। बहुत सारे ऐसे लॉजिक हैं जो आपको ओवरऑल हायर टाइम फ्रेम में बेयरिश मार्केट है क्या। तो कोई सा भी मार्केट में अगर आप डिसीजन बना रहे हो तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। विदाउट लॉजिक ट्रेड करना तो फिर गैम्बलिंग है यार, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ। डोंट ट्रेड ओनली ह्यूमर्स, ठीक है। ह्यूमर्स ट्रेड करने से कुछ नहीं होता। अभी आपने देखा होगा इंडिया और पाकिस्तान का वॉर का हाईलाइट हुआ था, वॉर चलेगा, वॉर होगा, वॉर होगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेरे भी दोस्त हैं जो शॉर्ट पोजीशन बना हुआ है, मार्केट गिरेगा, मार्केट, और मार्केट एक दिन ऐसा जंप हो गया कि सबका वाट लगा दी। तो र्यूमर्स को ट्रेड नहीं करना। हाँ, मार्केट रिसर्च और फैक्ट पे काम करता है। अगर आपके पास प्रॉपर रिसर्च है, प्रॉपर एनालिसिस है आपके पास, आपके एनालिसिस र्यूमर से मैच होते हैं, अगर दोनों की कंडीशन मैच होती है देन इट विल ओके, वो काम करेगा। बट ओनली र्यूमर सुन के काम करना बहुत बेकार है, ठीक है। तो आप रिसर्च करो, एनालिसिस करो, उसके बाद काम करो। मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ को, जो है 12th, सेल्फ ट्रेड। खुद से ट्रेडिंग करो यार। आजकल बहुत सारे आपको कॉल आएंगे कि मैं 30% आपको दिन का बुक करा दूंगा, मैं जैसे आप पैसे मेरे को बाद में दे देना प्रॉफिट होने के बाद, ठीक है। बहुत सारे टेलीग्राम में, आप टेलीग्राम से जुड़ जाओ, मैं डेली कॉल देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे अगर आपके दोस्त कोई होंगे तो उनसे 1-2 बार टिप ले, कितनी बार ले लोगे टिप्स। मान लो बहुत अच्छी टिप्स दे रहा है कोई आपका दोस्त, 1 बार 2 बार 3 बार, बट उससे आप ट्रेडर नहीं बनोगे ना 1-2 बार करने से। तो जब तक आपके इमोशंस, सेल्फ डिसिप्लिन, थोड़ा सा लॉस करने के बाद भी थोड़ा तो आपको देना ही पड़ेगा मार्केट को फीस, और वो तब देना होगा जब आप खुद से ट्रेड करोगे। अगर आप खुद से ट्रेड नहीं कर रहे हो, किसी और से कर रहे हो, तो वो फिर आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। कुछ टाइम के लिए ठीक है, इंजॉयमेंट के लिए सही है, बट अगर आपको लॉन्ग टर्म में ट्रेडर बनना है तो आपको खुद से ट्रेड करो। अदर कोई ज़रूरत नहीं कहीं से टिप्स और ट्रिक लेने की, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट, जो कि है 13 स्टेप्स। कीप लर्निंग। हमेशा ही लर्निंग एटीट्यूड के साथ मार्केट में रहो, बॉस बन के नहीं। मार्केट डेली सिखाएगा आपको कुछ ना कुछ नया, और आप सीखने की कोशिश करो हमेशा ही, ठीक है। मार्केट से सीखो। यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपने ट्रेडर कम्युनिटी के लोगों ने बहुत अच्छे लर्निंग वीडियोस डाले हैं, उनको देखो, ठीक है। मेरे चैनल पे भी 1-2 वीडियोस हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डाल पाया, बट मैं अभी केवल काम की चीज़ें डाल रहा हूँ जो केवल काम की होती हैं, एक्चुअल मार्केट में काम करती हैं। बस
सेटअप्स वगैरह पे भी मैं वीडियो बाद में आएंगे, बट अभी केवल उस पर। तो लर्निंग में फोकस करो, कीप लर्निंग, हैबिट बिल्ड करो। कुछ बुक्स हैं बहुत अच्छी अच्छी, ट्रेडिंग इन द जोन, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी बुक्स हैं, कभी रिकमेंडेशन होगा तो मैं डाल दूंगा, आप पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। तो 13 स्टेप जो था, आप कीप लर्निंग, लर्निंग एटीट्यूड के साथ मार्केट में रहो और सीखो, अपनी गलतियों से सीखो, मार्केट से सीखो, दूसरे लोगों की गलतियों से सीखो, बट सीखो, ठीक है। मूव करते हैं लास्ट स्टेप्स की तरफ। लास्ट स्टेप जो है हमारा, मार्केट में यार थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको, गिव इनफ टाइम, ठीक है। आते से कोई भी 1 दिन 2 दिन 1 महीने 2 महीने में ट्रेडर नहीं बनता, प्रॉफिट नहीं कमाता। स्मॉल कैपिटल के साथ आपको टाइम देना पड़ेगा। जो मेरी वर्डिंग है थोड़ा ध्यान देना, स्मॉल कैपिटल के साथ। अगर आपने एक बार ज़्यादा बड़ा कैपिटल डाला, आप ट्रेडिंग भूल जाओ, ट्रेडर हो आप रिवेंज में चले जाओगे, आपका लॉस हो जाएगा, आपको बस इतना ही लगेगा मेरा पैसा वापस आ जाए, ट्रेडर बनना भूल जाओगे आप। तो प्लीज़ इनफ टाइम दो, एटलीस्ट 1 साल दो, 6 महीने, 1 साल, कम से कम 1 साल तो दो आराम से। अगर आप डिसिप्लिन सही मैनर में जा रहे हो तो, जैसे मैंने चैनल पे जो मेरे 1 बाय 1 स्टेप वीडियो बन रहे हैं, अगर इनको फॉलो करते हुए जा रहे हो तो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर ये जो स्टेप्स बनाए इनको फॉलो कर रहे हो, तो भी आप 1 साल दो। क्योंकि अंदर के इमोशन बंदे का एक डिसिप्लिन बिल्ड होने में टाइम लगता है, और वो टाइम चाहिए। अगर वो आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, आपको 2 महीने में ट्रेडर बनना है, तो इट्स नॉट पॉसिबल ब्रो। तो प्लीज़ इन 14 के 14 स्टेप्स को ध्यान दीजिए, सीखिए। और इस वीडियो में अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, अगेन कुछ नया टॉपिक लेके।